रिस्ट स्पिन, जिसे लेग स्पिन भी कहते हैं, इस तरह की स्पिन के ऑल टाइम ग्रेट्स की बात करेंगे तो लिस्ट शेन वॉर्न से शुरू होगी और फिर इसमें अनिल कुंबले और शाहिद अफरीदी जैसे नाम आते हैं। मौजूदा दुनिया की बात करेंगे तो ऐसी लिस्टें राशिद खान, आदिल रशीद, शादाब खान, वानिंदु हसरंगा जैसे नामों से गुलजार होती है। कभी इस लिस्ट में भारत के युजवेंद्र चहल भी हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ बरस में उनकी फॉर्म ऐसी गिरी है कि अब वो इस लिस्ट के आसपास भी नहीं है। आज सिली पॉइंट में हम चहल की फॉर्म में इससे टीम इंडिया पर पड़ रहे असर की चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कौन से प्लेयर्स हैं जो चहल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टैट्स से शुरू करते हैं। साल 2019 से अब तक चहल ने 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन मैचेस की 45 पारियों में उनके नाम कुल 43 विकेट्स हैं, यानी वह प्रति मैच एक से भी कम विकेट निकाल रहे हैं। इस दौरान चहल की इकॉनमी 8.40 जबकि एवरेज 31.55 और स्ट्राइक रेट 22.5 का रहा है। यानी चहल ना तो रन बचा पा रहे हैं और ना ही विकेट निकाल पा रहे हैं। अब शुरुआती लिस्ट पर लौटे तो इस दौरान राशिद खान ने 39 इनिंग्स में 58 विकेट लिए हैं। इन विकेट्स के लिए उनकी इकॉनमी 6.47, एवरेज 16.55 और स्ट्राइक रेट 15.3 का रहा है। लिस्ट के दूसरे नाम आदिल रशीद ने इस दौरान 7.38 की इकॉनमी, 25.16 के एवरेज, 20.4 की स्ट्राइक रेट से 57 पारियों में 62 विकेट निकाले हैं। जबकि वानिंदु हसरंगा ने इस दौरान 51 पारियों में 6.65 की इकॉनमी, 14.57 की एवरेज और 13.1 की स्ट्राइक रेट से 87 विकेट झटके हैं। बात शादाब खान की करें तो इस दौरान शादाब ने 51 पारियों में 7.29 की इकॉनमी, 24.71 की एवरेज और 20.3 की स्ट्राइक रेट से 56 विकेट निकाले हैं। यानी चहल बीते 3 बरस में दुनिया के टॉप लेग स्पिनर्स की लिस्ट से कोसों दूर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, चहल से हम जिन प्लेयर्स की तुलना कर रहे हैं वो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो वन डायमेंशनल हो। यानी ये प्लेयर्स कम से कम 2 काम के मास्टर हैं, फिर चाहे वो बॉलिंग और फील्डिंग हो या फिर बॉलिंग और बैटिंग। राशिद जैसे कुछ दिग्गज तो 3D काम भी करते हैं, यानी न सिर्फ बॉलिंग बल्कि ये बैटिंग और फील्डिंग के भी मास्टर हैं। दूसरी ओर हमारे चहल जी सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग करते हैं और बीते 3 बरस से उनमें भी फिसड्डे ही हैं और इस समस्या पर कहीं चर्चा होती भी नहीं दिख रही। एक ज़माना था जब भारत देश अपने स्पिनर्स के लिए जाना जाता था और एक आज का ज़माना है जब T20 इंटरनेशनल में हमारे पास एक भी कायदे का स्पिनर नहीं है। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के रूप में हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, लेकिन इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो इस फॉर्मेट के लिए ज़रूरी है। आप बीते 3 बरस के इनके आंकड़े देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कमी कहाँ है। जड्डू और अक्षर बल्ले से मैच बना सकते हैं, लेकिन ये उस लेवल के विकेट लेने वाले बॉलर्स नहीं हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में फिंगर स्पिनर्स से ज़्यादा लेग स्पिनर्स कामयाब हैं और हमारे पास लेग स्पिनर्स की भारी कमी है। चहल का वक्त खत्म होता दिख रहा है तो बाकी लेग स्पिनर्स में राहुल चाहर, रवि बिश्नोई जैसे नाम हैं। ये लोग मिले मौकों को कायदे से भुना नहीं पाए और इनमें सिलेक्शन कमेटी की कमी भी रही है। ये लोग इन प्लेयर्स को प्रॉपर सपोर्ट देने से बचते आए हैं। इनके अलावा श्रेयस गोपाल, प्रवीण दुबे, राहुल तेवतिया जैसे कुछ नाम भी हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे इन प्लेयर्स पर भी दांव लगाया जा सकता है। आंकड़ों की माने तो ये लोग बल्ले से भी बेहतर प्रदर्शन करने का दम रखते हैं। खासतौर से तेवतिया बीते कुछ वक्त से IPL में धमाका करते ही आए हैं। इनके साथ ही रियान पराग भी हैं। पराग हाल ही में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से असम के लिए कमाल किया है और उनकी फील्डिंग के बारे में तो सभी जानते ही हैं। ऐसे में BCCI और हमारी सिलेक्शन कमेटी चहल या उनके जैसे बॉलर से आगे क्यों नहीं देख रही? क्यों किसी ऐसे लेग स्पिनर को नहीं आजमाया जा रहा जो बैटिंग भी कर लेता हो? तमाम चीज़ों में प्रयोग कर रही हमारी सिलेक्शन कमेटी का ध्यान इस ओर कब जाएगा? कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। आप सिली पॉइंट देख रहे थे। मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।